वीडियो को जब आप शुरू कर रहे हो तो वीडियो को शुरू करने के दौरान कुछ चीज को ध्यान रखिएगा। हम जब जब बोलेंगे चीज को कि रुको और लिखो, वहां पे आपको लिखना है। देखिए, गारंटी के साथ आपको समझ में भी आएगा, क्योंकि ये 9th और 10th का रिवीजन है। आप वैसा सवाल नहीं लगाए होंगे, हम मानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस तरीके का अप्रोच जब आप यहां पर देख रहे होंगे तो आपको समझ में आएगा। तो मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा स्पीड में करा रहा हूँगा। उस दौरान आपको जब मैं बोलूं कि रुक कर लिखना है तो वहां पर आपको रुक कर समझते हुए लिखना चाहिए। ठीक है। नमस्कार, मैं नित्यानंद कुमार स्वागत करता हूं आप सबका हमारे इस ऑनलाइन कोचिंग सेंटर में। फिलहाल के लिए आज जो वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं वो 10th पास कर गए बच्चे जो अभी 11th मैथ्स लेकर पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए है। ये कंप्लीट कोर्स बेसिक क्लासेस के रूप में दी जाएगी। ये आपको आने वाले टाइम पे 11th की जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे उस वक्त आने वाले सभी डिफिकल्टीज का एक बेसिक सॉल्यूशंस तैयार करके देगा। छोटा छोटा टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग एक एक मैराथन क्लास करके कंप्लीट करेंगे। तो फिलहाल आज के लिए हम लोगों का टॉपिक है अलजेब्रिक आइडेंटिटी। तो टॉपिक का नाम सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। टॉपिक का नाम है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आप क्या बात पढ़ेंगे? जब आप क्लास 9th में जाते हैं तो क्लास 9th में आपको सारा फार्मूला जो a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब पढ़ाई करना होता है। वो कंप्लीट बात आपको यहाँ पर फिर से रिकॉल कराया जाएगा, बट सिर्फ क्लास 9th में जो आप सवाल लगाए हैं उस सवाल को चेंज करके, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से उद्देश्य आपका ये है कि 11th 12th का मैथमेटिक्स मजबूत हो, आप बेहतर से बेहतर सवाल लगाए। क्योंकि क्लास 10 तक तो सिर्फ बोर्ड था, लेकिन अब 11th 12th में आपको दोनों माइंड लेकर चलना है। कॉम्पिटिटिव माइंडसेट भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लक्ष्य बोर्ड पास करने का नहीं होता है, साथ साथ में अच्छे कॉलेज में दाखिला लेने का होता है। CUET, जेई जैसा एग्जाम ये सब दाखिला देने का काम करता है। NDA जैसा पेपर, एक अच्छे आप डिफेंस सेगमेंट में जा सकते हैं। तो ये सब में मैथमेटिक्स का बेस आपका मजबूत होना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरुआत करते हैं। बस कंडीशन आप हमारे साथ ये है कि ये आपका चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कराया जाएगा, काफी एग्जाम्पल बताया जाएगा, और फिर आप इसमें कहीं ना कहीं बेस्ट अपनी जगह पर हो जाएंगे। तो आप अपने कॉपी में इस बात को नोट डाउन करते हुए चलेंगे तो बेहतर होगा। कोई भी चीज समय पे 1 सप्ताह 2 सप्ताह पहले हम क्या किए वो हमको जब याद नहीं रहता, तो 2 साल का पढ़ाई हमको अंतिम रूप से याद रखना होता है। तो नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। शुरू करते हैं हम लोग अपना फटाफट से ये टॉपिक। तो फिलहाल के लिए जब हम लोग बात करते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, तो सबसे पहला बात तो ये है, बच्चे बच्चे को पता होता है कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है। ये दोनों बात आपको अपने मन में रिपीट करके बोलना है। अगर आप रिपीट कर रहे हैं मतलब आप ठीक हैं, आपको पता है फार्मूला, नहीं पता है तो ये नहीं चलेगा। आपको 9th 10th में ये बहुत ज्यादा यूज होता है, तो पता होना चाहिए। तो ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसका फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दे, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा घुमा दे, अरे 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 अरे, घुमा दे, अगर इसको हम थोड़ा सा भाषा इसका चेंज करें, भाषा चेंज करें तो मतलब क्या हो गया, इसी चीज को लिखेंगे दूसरी भाषा में। क्या मतलब होगा,
सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर ऊपर वाले से निकालेंगे तो माइनस टू ए बी उधर जाएगा, मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का टू ए बी होगा। लगता है ओके है ये बात। अब दूसरा, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर नीचे वाले से निकालेंगे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस प्लस का टू ए बी हो जाएगा। भाषा चेंज कर दिए लेकिन तरीका वही चीज है, सेम चीज हम यहां नीचे लिख दिए। तो इसका यूज भी करते हैं। किस तरीके से यूज करते हैं? जितना एग्जाम्पल करेंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल करते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल को हम लोग देखते हैं, फटाफट से लिख लेना है, सभी बात को लिखते हुए चलना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 then what is the value of x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर? आपको ये सोचना है। मतलब यहां पर क्या कह रहा है सर कि सर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है। जवाब क्या होगा सर? सिंपल सा बात है कि पहला गिवन कंडीशन आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। ठीक बात है। तो दूसरा स्टेप क्या सोचेंगे सर? सिंपल सा बात है, अगर हम स्क्वायर दोनों तरफ कर देंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 AB इक्वल टू 9। सर यहाँ पर एक्स एक्स काट देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 9, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 2 जो कि 7 के बराबर है। तो फाइनल आंसर तो हम 7 निकाल लिए। मतलब इसका आंसर कितना हो गया? 7। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी। देख लीजिए, लिखते हुए आप यहाँ पे थोड़ा रुक जाइए, पॉज करिए, लिख लीजिए कॉपी में। लिखने के दौरान आपको धीरे धीरे करके हर बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम इतना सफिशियंट इस बात को लिख लेते हैं या लिख देते हैं जो आपको समझ में आ जाए, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल भी दिमाग लगाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2, इक्वल टू 2 नहीं है 11 है, देन फाइंड then what is the value of x minus 1/x? मतलब साफ है सॉल्यूशन। सर पहला गिवन बात क्या दिया हुआ है वो बताइए। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 11 दिया हुआ है, यही है। दूसरा गिवन बात क्या है? गिवन तो नहीं है लेकिन x माइनस 1/x का वैल्यू आपको निकालने को बोला है। तो दूसरे स्टेप में दिमाग लगाओ। दिमाग क्या लगाएंगे कि सर इसका वैल्यू एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है, तो इसके बारे में थोड़ा चर्चा करो। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। सर एक्स एक्स तो कट जा रहा है। अब यहां पर देखते हैं x माइनस 1/x का वैल्यू गिवन था सर। अच्छा गिवन नहीं था, इसको निकालना है, तो इसको जैसा है वैसा रहने देंगे। और यहां पर इस वाले हिस्से में, कौन वाला? ये वाला हिस्सा को देखो, गिवन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? इट इज इक्वल टू 11, तो 11 माइनस 2 लिख देंगे जो किसके बराबर है सर? 9 के बराबर है। तो
x माइनस 1/x का वैल्यू सर √9 हो जाएगा। ध्यान रखना कि यहां पर जो आंसर आता है प्लस माइनस में आता है, फाइनल आंसर +-3 होगा। तो ये बात तो तुम 10th क्लास में नहीं पढ़ा होगा, तो इसलिए नोट में लिख लो ये बात। नोट में क्या लिखेंगे, √4 का वैल्यू अगर हम लोग बात करते हैं तो +-2 होता है, ठीक है। जबकि हम लोग को आदत है हम लोग को √4 का वैल्यू 2 लिखने का, तो थोड़ा सा इसमें ख्याल रखना। प्लस माइनस का 2 हमको अब डालना शुरू करना है। क्यों? तो क्यों का जवाब तो तुम खुद से पूछ सकता है कि सर -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा और 2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, वो हम 10th में क्यों नहीं सोचे, है कि नहीं? तो ये चीज को ध्यान में रखना, ये नोट में रख लो और इसको नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। अब आगे आ जाओ। तो फिलहाल के लिए हम लोग सेकंड नंबर भी कर लिए, थर्ड नंबर में भी क्वेश्चन किया जाए। थर्ड नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसको आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन कहता है x² + 1/x² -5x -5/x प्लस का 8 = 0 है। अच्छा सर, यहाँ पे देखिए बहुत ओल जोल दिख रहा है। क्या ओल जोल दिख रहा है? तो सर ये अलग है, सर ये अलग है, अजीब सा है। तो क्यों ना उसको थोड़ा सा कोशिश करें बनाने का, कैसे एक जैसा बनाएंगे। तो आओ थोड़ा सा इसमें पीएचडी करें, थोड़ा सा पीएचडी करें, पहले समझने का कोशिश करें पहले हिस्से में, ठीक है। क्या समझना है सर? अब देखो, आप सर देखो तो यहाँ पे a² + b² का फॉर्मूला बताए थे, a + b का होल स्क्वायर -2ab बताए थे। मतलब a का वैल्यू अगर सर x पुट कर दे और b का वैल्यू 1/x पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर + 1/x का स्क्वायर = x + 1/x का होल स्क्वायर -2a और b, यही पुट करेंगे ना। तो क्या आ जाएगा सर? सर आ जाएगा x² + 1/x² का वैल्यू x + 1/x का होल स्क्वायर -2। अच्छा, तो ये एक ऐसा जादू है, ये एक ऐसा जादू है कि इस वाले टर्म को इस वाले टर्म में लिख दिया। ऐसा लिखने से क्या फायदा होगा सर? तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास। देखो, पहले पढ़ लो उसके बाद देखो क्या है। उसके बदले क्या लिख देंगे सर? उसके बदले मतलब इस वाले टर्म के बदले क्या लिख देंगे, नीचे जो दिया हुआ है वो रख देंगे सर। क्या होगा? तो सर x + 1/x का होल स्क्वायर -2 माइनस का 5x -5/x + 8 जैसा है वैसा उतार देंगे। सर क्या जादू आप कर दिए, जो क्या खास हो गया? तो ध्यान दो, इसके बदले लिख दिए, जो है वही लिख दिए। -5 को कॉमन लेंगे तो x + 1/x हो जाएगा, और 8 और -2 करेंगे तो प्लस का 6 हो जाएगा = 0। जादू तो यहां से शुरू हुआ है सर, जादू तो यहां से शुरू हुआ है सर। हम क्या किए, हम एक खास काम कर दिए कि ये वाले हिस्से को और ये वाले हिस्से को सेम कर दिए सर। अगर हम सेम कर दिए हैं तो यहां से लेट x + 1/x को t मान सकते थे सर। अगर हम ऐसा मानेंगे तो क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर ये बन जाएगा 5t हो जाएगा प्लस का 6 = 0 हो जाएगा। मतलब t² - 3t - 2t + 6 = 0। इसको तो तुमको खुद करना चाहिए। t कॉमन तो t - 3 -2 कॉमन तो t - 3 = 0 हो जाएगा। देयरफॉर t - 3 और t - 2 = 0 हो जाएगा। देयरफॉर फाइनली अगर बोले तो t - 3 = 0 और t - 2 = 0, मतलब t का वैल्यू 2 हो गया सर और t का वैल्यू यहां पर 3 हो गया। इतना तो तुमको करने आ जाएगा, और इतना अगर तुमको करने आ रहा है, कुछ नहीं करो, यहां पे रुको, थोड़ा सा पॉज करो, सबको लिखो, जहां जहां नहीं समझ में आ रहा है वहां वहां प्रयास करो, समझ में सब आएगा, हर बात लिख देते हैं, है ना। अब यहां तक जब हो जाएगा तुम्हारा, लिख लेगा समझ लेगा, तब रुकना, टी का वैल्यू सोचना कि सर टी का वैल्यू 3,
निकालना x था, अब t ये तो अपने मन से माने है ना, तो इसका मतलब अब हमको इसको भी सिंप्लीफाई करना है क्योंकि t का वैल्यू तो x प्लस 1/x है। एक 3 आया है, एक 2 आया है, इसका मतलब क्या हुआ, आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे सर t का वैल्यू 3 है और t का वैल्यू 2 है, लेकिन t का वैल्यू तो सर x प्लस 1/x था, तो x प्लस 1/x इक्वल टू एक बार हो जाएगा 3 और एक बार हो जाएगा 2। तो एक एक करके सॉल्व करते हैं सर। सबसे पहला हिस्सा में सॉल्व करते हैं x प्लस 1/x इक्वल टू 3 सर। तो क्या हो जाएगा, अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 3, कुछ नहीं है नीचे तो 1 है। फिर सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 3x हो जाएगा सर। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसमें हमको सिंप्लीफाई करना है, अब फैक्टराइजेशन में दिमाग लगाएं। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज करने के पीछे भागे, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क। भैया नहीं हो पाएगा फैक्टराइजेशन से, साफ दिख रहा है, तोड़ पाएंगे क्या, नहीं तोड़ पाएंगे। तो क्या बुद्धि है और क्या कर सकते हैं, तो आ जाओ फार्मूला में, डिस्क्रिमिनांट निकालो। फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4। ए का वैल्यू कितना है, 1 है, और सी का वैल्यू कितना है, 1 है। तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस 4 मतलब कितना, 5। डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू कितना आ गया सर, 5 आ गया। मतलब x इक्वल टू क्या लगा देंगे, -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a। बताओ माइनस b का वैल्यू कितना है सर, माइनस का 3, प्लस माइनस d का वैल्यू 5 है, और a का वैल्यू 1 तो 2 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास दो आंसर आ रहे हैं ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। इसको कुछ देर के लिए शांत छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे हिस्से में सर। दूसरा हिस्सा क्या है, दूसरा हिस्सा ये है। अब देखो, अभी हम बोले यहां तक रुक के पहले लिख लेना, अब पहले यहां पे रुक के यहां तक लिख लो। मेरा वीडियो को रोक दो, मेरे वीडियो को रोक दो, पहले लिखो, सब बात समझ में आएगा। तुम चिंता मत करो, नहीं आ रहा तुम लिखो तो सही। तुम लिखेगा, ध्यान दे के लिखते रहना, ध्यान देना, समझ में आएगा। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं, इनकी हुलाला करके समझा रहे, ऐसा कुछ नहीं है, सिंपल सा चीज है, सब समझ में आएगा। तुम बस लिखो आराम से, रुक रुक के समझते हुए, ठीक है। और जब हो जाए तब आ जाओ दूसरे स्टेप में। x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है सर, एलसीएम ले लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2। तो यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2x हो जाएगा। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा। क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे दिख रहा है कि ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है सर, 0। मतलब x का वैल्यू 2 आ रहा है, 1 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो हमारे पास आंसर कितना हुआ, तो अगर आंसर की बात करें तो आंसर 2 हो गया। एक है x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 5/2, दूसरा है 3 माइनस अंडर रूट 5/2, और तीसरा है तुम्हारा 1 जो कितनी बार रिपीट करेगा, 2 बार रिपीट करेगा। कितना सुंदर सा आंसर बन गया। ठीक है, फटाफट से इसको रोक लो, वीडियो को रोको, आराम से लिखो, अंडरस्टैंडिंग बनाओ, समझो चीज को। और फिर भी अगर मान लो कंप्लेन है तो कमेंट करो, उसको एक्सपोज, उसको बहुत ज्यादा अच्छे से समझाने में कौन सा जाता है, एक छोटा सा वीडियो बनाने में कुछ नहीं जाता है, बना दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको रोक के आराम से कर लेना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 8x² माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। आओ इसमें थोड़ा सा ज्ञान ले। देखो थोड़ा सा इसका पोस्टमार्टम करो, क्या करो, इसका पोस्टमार्टम करो। पोस्टमार्टम यही होता है, पोस्टमार्टम करो। देखो अगर ये ऐसा है, सिंपल सा बात है, पहले करो फिर देखो, पहले करो फिर समझो, अपने आप समझ में आएगा। समझना, अगर हम यहां पर डिवाइड कर दिए एक्स स्क्वायर से तो क्या होगा, रिजल्ट को समझने का कोशिश करना। एक्स का पावर 4 भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, माइनस है,
माइनस है 5x³ भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, 8x² भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा, 5x भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा और 1 भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड होगा। थोड़ा आओ इसको कटम कुटुम करो तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 5/x बचेगा और यहाँ 1/x² बचेगा। थोड़ा सा ना सुंदरता बढ़ाओ, क्या बढ़ाओ? सुंदरता। यहां बढ़ाना है सुंदरता, सुंदरता बढ़ाओ फटाफट से। देखो x² है, x² को 1/x² के साथ सजा कर लिखो, -5x को -5/x के साथ सजा कर देखो और +8 = 0 लिखो। अब जैसे हम सुंदरता बना दिए, ये क्या दिख रहा है? ये पुराना क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, देख लो। अभी लिखा है ना, लिखा है तो देख लो। अब पुराना क्वेश्चन है तो प्रीवियस क्वेश्चन बन गया ना, ये क्या बन गया? प्रीवियस क्वेश्चन। तो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, क्या हम लोग इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे? बहुत आराम से सॉल्व करेंगे, क्या दिक्कत है, हो जाएगा। एकदम ठंडे दिमाग से लेना है चीजों को, फटाफट से लिख लो, वीडियो को रोक के इस पूरे बात को, पूरे हिस्से को लिखो, ठीक है? देखो क्या होता है ना, फटाफट से करते चलेंगे ना तो समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि फटाफट से रफ्तार मैथमेटिक्स नहीं समझ में आएगा। तो वहां रोको, फिर लिखो, समझने का कोशिश करो, ऑटोमेटिक समझ में आएगा, ठीक है? चलो बढ़िया, आगे बढ़ जाएं। अब इसके साथ साथ ये भी फार्मूला दिमाग में रख लेना है, फार्मूला ये भी दिमाग में रखना है, a² - b² = क्या होता था? a + b और a - b। इसको दिमाग में छाप के रखना, ठीक है? 3 फार्मूला का एक साथ जोड़ा बनता है, इसको दिमाग में रखना। चलो आगे बढ़ो। अब हम लोग बात करते हैं सर नेक्स्ट फॉर्म, दूसरा नंबर पॉइंट। तो वो फार्मूला है सर a + b + c का होल स्क्वायर का फार्मूला, सबको पता है। a² + b² + c² + 2ab + 2bc, ओहो 2bc 2bc + 2ca, यही होता है। सोच के देखो, पता है कि नहीं? नहीं पता है तो फिर परेशानी है, 9th क्लास में ये चीज हो जाता है, ठीक है? पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर मामला कि सर ये तो पहला हिस्सा है, और क्या सोच के रखेंगे हम? तुमको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं। तुमको ये भी सोचना है कि a² + b² + c² + 2 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ab + bc + ca दिखेगा। छोटी मगर मोटी बात, इसको दिमाग में रखना। इसके आगे भी सोच लो, सर a + b + c² = a² + b² + c² + 2। अब ध्यान से देखना, अगर ए बी सी को गुना में कर देंगे और ए बी सी को डिवाइड में कर देंगे तो पेट में दर्द हो जाएगा क्या तुम्हारा? नहीं ना? क्योंकि क्या फर्क पड़ता है सर, यहाँ पे समझो, एक चीज समझा रहे हैं कि अगर मान लो 2/3 है तो ऊपर 4 से इंटू कर दिया और नीचे भी 4 से इंटू कर दिए, तो क्या कोई फर्क पड़ता है वैल्यू में? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए बी सी से ऊपर नीचे हम यहाँ क्या कर दिए? डिवाइड कर दिए, ठीक है? तो देखो ज्ञान की बात, a + b + c का होल स्क्वायर = a² b² c² जैसा है वैसा लिख दिए। अब 2abc को जैसा है वैसा लिख दिए। अब जो नीचे का abc है नीचे बिछा देंगे तो ab बटा abc हो जाएगा, bc बटा abc हो जाएगा और ca बटा abc हो जाएगा, ठीक है? आगे देखो क्या लिख सकते हैं सर, a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c² + 2abc। ab कटा तो 1/c, bc कटा तो 1/a और ca कटा तो 1/b देखने को मिल रहा है। मतलब पिक्चर साफ है सर। फाइनली a + b + c का होल स्क्वायर = a² + b² + c², 2abc, 1/a 1/b और 1/c, ऐसे ये भी लिख सकते थे,
ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखना, काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तुम ये याद रखो, साथ में ये भी याद रखो और ये भी दिमाग में रखो, मतलब कौन सा फॉर्म कब जरूरत पड़ेगा कोई नहीं जानता है, कौन सा फॉर्म कब जरूरत पड़ेगा कोई नहीं जानता है। इसको हम लोग को लिखने आना चाहिए या समझ में आना चाहिए कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है। फटाफट से इसको पॉज करो, लिख लो और देखो हम क्या छेड़छाड़ किए हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा सब बात। चलो हो गया तो क्वेश्चन करेंगे, वो नहीं करते हैं, चलो क्वेश्चन का। क्वेश्चन का वो नहीं करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर दे क्या, छोटा कर देते हैं, चलो ठीक है। अब देखो, मान लो क्वेश्चन लिखा है सर, इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 10 एंड a plus b plus c equal to 0, then the value of ab plus bc plus ca equal to क्या। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई लोड नहीं है, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या दिया हुआ, पहला बात समझो सर, जो गिवन है वो लिखो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर देकर रखा है 10, सर ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू देकर रखा है 0, सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू हमको निकालना है। अब यहां से दूसरे नंबर में आओ, बुद्धि लगाओ, क्या लगाओ, बुद्धि, यहां से बुद्धि लगाना है। तो बुद्धि जब तुम लगाएगा तो सीधा अंडरस्टैंडिंग जाएगा सर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर। सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होता है, 2 कॉमन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। अब सर यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू सर 0 है तो 0 लिख देंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का वैल्यू 10 है सर तो 10 लिख देंगे, प्लस 2 हमको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू निकालना है। सर 10 उधर गया तो -10 हो जाएगा, 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जैसा है वैसा लिख देंगे। अब 2 को डिवाइड में लगा दिए सर, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा, 5 जा, तो मतलब इट इज इक्वल टू -5 आंसर। क्या दिक्कत है, कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, आराम से देखो, यहां तक पहुंचो, लिखते चले जाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्म लिख लो, नेक्स्ट फॉर्मूला। सर a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है सर, a क्यूब 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर 3b क्यूब। सर a माइनस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब -3a स्क्वायर बी -3ab स्क्वायर और -b क्यूब। सर a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, सर a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा, सर ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। चार बात को एकदम इकट्ठा याद रख लो, ठीक है, सब क्यूब क्यूब का है। अब यहां से एक चीज समझो कि इसको और क्या लिख सकते हैं, ऊपर वाले को लिखेंगे सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, और सर जो सेकेंड वाला है उसमें लिखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब -3ab ए माइनस बी। सही है ना, तो ये इसको दिमाग में छाप के रखना है, ये नहीं होगा तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला को दिमाग में रखो और याद रख लेना। चलो फटाफट से पॉज करो चीज को और लिख लो।
चलो आगे बढ़ते हैं। ला, ला, ला। अब देखो क्वेश्चन करते हैं, आसान आसान सा क्वेश्चन करेंगे। मान लो लिख दिया प्रूव दैट cos 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा इक्वल टू 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। क्या फीलिंग है सर? तो इसमें फीलिंग किया जा रहा है, गिवन वेन का बातें नहीं है। पहला तो सिंपल बात है कि फीलिंग ही क्रिएट करना है। क्या सोचना है, क्या फीलिंग है? तो फीलिंग इस बात का है कि एलएचएस पकड़ेंगे। सर एलएचएस कितना है? कॉस 6 थीटा प्लस साइन 6 थीटा। घबराहट आ रहा है सर, घबराने की जरूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दो और साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दो। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का काम करने लगा। तो एक ए का काम कौन कर रहा है सर? ये वाला हिस्सा ए का काम कर रहा है। बी का काम कौन कर रहा है सर? बी का काम साइन स्क्वायर थीटा कर रहा है। क्या होगा फार्मूला? रट लो, रटा हुआ होना चाहिए ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला। तो चलो बताओ क्या होगा? ए प्लस बी, तो सर ए प्लस बी, ठीक बात है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और यहां माइनस ए बी। यहां गड़बड़ाना मत, क्योंकि ए का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा है, इसलिए कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिखे हैं। ठीक है, अब ये स्टेप हो गया सर, तो जल्दी से बता दो सर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू तो 1 होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूध बात हो गया वो। अब यहां हो जाएगा कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहाँ पे डरावना चेहरा हो गया सर, आप क्या करें? तो कुछ नहीं करो, यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है। चलो बहुत बढ़िया। तो सर ये करने से क्या फायदा होगा? अरे यही करने से फायदा होगा। फिर से आया फीलिंग, क्या आया? फीलिंग किस बात का? कि सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते थे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते थे कि नहीं? बस बात यहीं पे खत्म हो रहा है ना, लगा दो इस जगह पे। सर क्या हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना है? कॉस स्क्वायर। तो फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा? सर हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। क्या दिक्कत है? ठीक है, अब यहां पर क्या लिख देंगे सर बताओ? कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा के बदले 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा सर? 1 आएगा। तो 1 - 2। अच्छा ये वाला चीज को तो अभी लिखे नहीं ना, यहां उतारना होगा ना, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही ना होगा? थोड़ा बढ़िया से लिखो यार, क्या दिक्कत है? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा। ठीक है, अब देखो ये तो 1 हो गया, -2 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दोनों सेम है तो ऐड हो जाएगा ना, 2 और -1 कितना हो जाएगा? -3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। क्या यही RHS है? क्या यही RHS है? हाँ यही RHS है, प्रूफ हो गया। हमको पता है कि तुम लोग को यहाँ पे बीच बीच में अगर प्रॉब्लम आ रहा है, दिक्कत आ रहा है, देखो ध्यान से समझो। टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि जबरदस्ती हम चीज को आज भी है तो काका काका सिखाते रहें। देखो पिंच करना है उठने के लिए, हम जो फ्लो है इसे हमको जज मत करना। ये जो रफ्तार है ये तुम अपने आप को जज करना। इसके पीछे लॉजिक ये है कि यहाँ पर देखो ये पूरा 10th और 9th है, तुम अपने अंदर एफर्ट लगा के अपने आप को इस लायक बनाओ कि हाँ भाई हमको समझ में आ रहा है। ये नहीं सोचना कि सर धड़ाधड़ निकाले जा रहे हैं। हाँ ठीक है, फिर भी कम से कम ये है कि 9th-10th का रिकॉल करा रहे हैं तुमको, ये बहुत जरूरी चीज है। रिकॉल हो जाएगा, समझ में आने लगेगा तो तुम बेहतर तरीके से 11th को भी पढ़ेगा। तो इसलिए इस चीज को फोकस करके रखो कि तुम अब यहाँ पे रोको, लिखो और अंडरस्टैंड करने का कोशिश करो।
जहां पे नया चीज आएगा ऑटोमेटिक टीचर है भाई, स्लो हो जाएंगे, ऑटोमेटिक स्लो हो जाएंगे। ये जबरदस्ती चिल्ला चिल्ला के कि एक ही बात, छोटा छोटा बात बहुत ज्यादा बोलने से और बहुत ज्यादा एनर्जी तेरा भी इस चीज पे लगाने से ये अच्छा चीज नहीं है। जब सवाल आएगा वैसा, वहां पे एनर्जी तेरा भी हम लेंगे, अपना भी लेंगे। ठीक है, फटाफट से लिखते चले जाओ। चलो आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है x माइनस वाई इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई इक्वल टू 21, देन what is the value of what is the value of x cube minus y cube? सॉल्यूशन। सर पहला बात, सर क्या क्या दिया है उसके बारे में तो थोड़ा समझा दीजिए। सर x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, और क्या है सर, एक्स वाई इक्वल टू 21 है। अच्छा, अब निकालना क्या है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू क्या होगा ये। अब यहां से आएगा दिमाग, फीलिंग। बताओ क्या फील कर रहा है, क्या करना चाहिए। सर सीधा सा बात है कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब चाहिए तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जरूरत किसका है वो देख लेना है। एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई का जरूरत है। तो क्या क्या दिया हुआ है सर, उसके बारे में थोड़ा ज्ञान ले लीजिए। सर एक्स माइनस वाई दिया हुआ है, सर एक्स वाई का वैल्यू भी दिया हुआ है। दिक्कत किसके साथ है सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के साथ। अच्छा, तो यहां से सर हो गया हमको दिक्कत, यहां से हो गया सर हमको दिक्कत। किस में दिक्कत हो गया, तो नया झमेला आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, नया झमेला आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो ये झमेला भी दूर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के लिए तुमको भी पता है कि सर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, या माइनस के टर्म में लिखेंगे तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स वाई यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। देखो अभी हम बदल दिए अपने आप को, क्यों बदले, क्योंकि यहां पर दो फार्मूला था, एक और फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का, हम लोग बार बार यूज कर रहे थे एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2xy, यहाँ भी 2 होगा और यहाँ माइनस 2xy। तो देखो ये वाला यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वैल्यू नहीं दिया हुआ है। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है क्या, देखो एक्स प्लस वाई दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर ये दोनों दिया हुआ है, मतलब काम मेरा इस वाले फार्मूला से हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई का वैल्यू सर कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, एक्स वाई का वैल्यू कितना है सर 21, तो ये 21 हो जाएगा। तो 16 प्लस 42 मतलब 8 और 5, तो सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू मिल गया ना, हाँ मिल गया, जवाब मिल गया, मतलब दिक्कत खत्म, दिक्कत खत्म। तो फीलिंग के साथ जाओ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का वैल्यू सर कितना 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना सर 58, एक्स वाई का वैल्यू कितना सर 21, तो यहाँ 21 रख देंगे। तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 8 9 5 2 7, मल्टीप्लाई कर दो तो 80, अच्छा 320, 320 में 4 घटा दिए 316, ठीक है आंसर। फटाफट से इसको पॉज करो वीडियो को, और फटाफट से ये पूरा हिस्सा को लिख लो, जल्दी से लिख लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब छोटी मगर मोटी बात, छोटी मगर मोटी बात, आओ कुछ कहानी बताते हैं। कहानी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का। इसके बारे में थोड़ा कहानी बताने दो कि ये कौन है, समझते जाना।
सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए है क्या? तो ध्यान दो, अगर मान लो हम यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए लिख देंगे। अब सर क्या करते हैं ना, जो नीचे वाला 2 है उसको रहने देते हैं और 2 को सब में बिछा देते हैं, तो 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर 2ab 2bc 2ca होगा। अब सर 1/2 है ना a स्क्वायर। अब ध्यान देना, यहाँ पे काम करना है सुंदरता का, यहाँ पे काम करना है सुंदरता का। चलो सुंदरता दो इस पे, कैसे देंगे? रुकना, पहले देखना। 1/2 है, 2 को ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर अभी रहने दिए, प्लस ये -2ab को यहाँ पे लिख देते हैं, -2ab, और फिर प्लस बी स्क्वायर, फिर यहाँ पर बी स्क्वायर -2 bc, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर माइनस का 2ca और प्लस का ए स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। देखो सुंदरता कैसे है, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर 2a स्क्वायर है वहां लिखा हुआ है, बी स्क्वायर 2b स्क्वायर है लिखा हुआ है, सी स्क्वायर 2c स्क्वायर यहाँ लिखा हुआ है, -2ab यहाँ लिख दिया, -2bc यहाँ लिख दिया, -2ca यहाँ लिख दिया। सही है ना? तो फाइनली क्या है सर, हाफ। ये वाला हिस्सा को देखो, चमत्कार नहीं है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है सर। b माइनस सी का होल स्क्वायर ये दिख रहा है, b माइनस सी का होल स्क्वायर दिख रहा है, और सर c माइनस ए का होल स्क्वायर दिख रहा है। ये बताओ, सब फॉर्मूला में बदल गया। इसका मतलब ये हुआ, अच्छा बहुत खतरनाक चीज मिला। क्या मिला? खतरनाक, खतरनाक रिजल्ट मिला। क्या मिला सर? ये मिला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको एक डब्बे में बंद कर लो, खतरनाक इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख लेना, ठीक है। फटाफट से इसको वीडियो को रोको और फिर लिखना शुरू करो, एक एक लाइन लिखना समझते हुए। चलो ठीक है, अब आगे आओ। लिख लिए? अगर नहीं समझ में आया तो लिख के रखो और उसको कमेंट में डाल देना, उसको लिख के रखो और कमेंट में डाल देना, सब चीज होगा, सब चीज सॉर्ट आउट होगा, ठीक है। अब ध्यान देना मेरी बात को। सर अभी जो आप बड़ा खूबसूरत बात बोले कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर, तो ध्यान देने योग्य बात है। अब यहां पे पकड़ो, गर्दा उड़ जाएगा अभी, ठीक है। गर्दा कॉन्सेप्ट, कौन कॉन्सेप्ट? गर्दा कॉन्सेप्ट। देखो, गर्दा कॉन्सेप्ट कहता है, एक चीज ध्यान देना, 1/2 पॉजिटिव या निगेटिव? सर पॉजिटिव। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये कभी निगेटिव होगा सर? स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता सर। b माइनस सी इसका होल स्क्वायर करेंगे सर, निगेटिव होगा? नहीं होगा। c माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे सर, स्क्वायर है, निगेटिव होगा क्या? नहीं होगा। सर बीच में प्लस प्लस है, कभी भी जोड़ेंगे निगेटिव होगा क्या? जोड़ेंगे तो नहीं होगा। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव होगा, ये पूरा का पूरा वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू क्रिएट करके देगा। जीरो देगा या जीरो से बड़ा देगा, जीरो देगा या जीरो से बड़ा हो देगा। नॉन निगेटिव मतलब नॉन निगेटिव लिख देंगे, नॉन निगेटिव, नॉन निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर, कभी भी निगेटिव नंबर, नॉन निगेटिव नंबर मतलब क्या? जीरो और पॉजिटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर, ठीक है। नॉन निगेटिव का मतलब क्या? जीरो और पॉजिटिव नंबर। तो ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा, इसका मतलब एक गहरा, छोटी गहरा बात,
कौन सा बात? एक रिजल्ट आया, गहरा रिजल्ट। कैसा रिजल्ट? गहरा रिजल्ट। गहरा रिजल्ट क्या है सर? रिजल्ट ये है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा। ये चमत्कार ही है जो बहुत सुंदर रिजल्ट देके आ गया। यस और नो? ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। लिख लो लिख लो। और ये नहीं कि स्क्रीनशॉट ले लेके देखो, वो सिंपल सा बात समझो, स्क्रीनशॉट नहीं लेना है। हम ये जो वीडियो बना रहे हैं, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट नहीं लेना, लिखना। जब बोल रहे हैं लिखने, लिखना, तब समझ में आएगा, तब नहीं समझ में आएगा तो बोलना। तुम लिखो, ठीक है? लिखने के दौरान समय लगता है और वो जो समय है वही तुमको अंडरस्टैंडिंग देगा। ठीक है, अब आओ फिर से कॉन्सेप्ट देखो। अच्छा, तो ये हो गया ना सर? तो ये बताओ, फार्मूला में जब हम लोग आएंगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला एक पढ़ के रखें सर। क्या पढ़ के रखें सर? इट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अच्छा, हाँ 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 हाँ, यहीं पे तो यूज हुआ ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी, और इस पूरे हिस्से को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। यही ना लिख पाएंगे? अच्छा, मतलब सर हाफ ए प्लस बी प्लस सी एक तरफ, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर लिखेंगे। ओ, मतलब फाइनल रिजल्ट यहां से आया कि सर ए क्यूब, ओहो हो, फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया सर? फाइनल रिजल्ट निकल के आया, अच्छा सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का एक नया फॉर्मूला निकाल लिए, 1/2 1/2 ए प्लस बी प्लस सी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर, सी माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसको हम लोग ब्रैकेट में क्लोज कर दिए। ये खतरनाक फॉर्मूला निकल के आ गया। कैसा फॉर्मूला है ये? खतरनाक फॉर्मूला, हैशटैग खतरनाक। ठीक है, समझ के रखना। चलो, अब इस इतने सारे बात को आराम से पॉज करके लिखो और ये सब रिवीजन करते रहना है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आएंगे। हो गया? चलो देखो, थोड़ा सा और एक दो बात बोलने दो हमको। आओ गर्दा कॉन्सेप्ट में फिर से, हैशटैग गर्दा कॉन्सेप्ट, गर्दा कॉन्सेप्ट। एक चीज समझना। अच्छा सर, एक चीज बताइए, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या कांड होगा? तो ध्यान से समझो। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 है तो क्या काउंट होगा सर? तो सर यही तो था, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जा रहा है। इसका मतलब है हाफ उधर चल गया खेलने कूदने तो 0 हो जाएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर,
c-a का होल स्क्वायर, c-a लिख दिए तो b-c लिख देते हैं, तो b-c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहां से आ जाता है खतरनाक टाइप का खतरनाक कॉन्सेप्ट। देखो यहां पर क्या है चीज, एक चीज बताओ, ये सर ये पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव, सर ये पॉजिटिव, और बीच में प्लस प्लस प्लस। सर कभी भी निगेटिव नहीं हो, कोई निगेटिव करने वाला नंबर नहीं है, और बोल रहा है कि फाइनली आंसर 0 है। इसका मतलब ही हो गया ये पॉसिबल तब है, ये पॉसिबल तब है जब सब इंडिविजुअली 0 0 हो जाए। मतलब a-b को भी 0 होना पड़ेगा, c-a को भी 0 होना पड़ेगा, और b-c को भी 0 होना पड़ेगा। 0 होगा तब तो 0 के बराबर आएगा, नहीं तो छोटा सा भी नंबर अगर प्लस में आ जाए तो वो वैल्यू बढ़ा कर देगा, और 0 से वो बड़ा ही हो जाएगा, निगेटिव वैल्यू दे नहीं रहा है। मतलब सर यहां हो गया a b के बराबर है, c a के बराबर है, और b c के बराबर है। अच्छा, मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c हो गया। अरे 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 अरे, मतलब खतरनाक रिजल्ट, खतरनाक रिजल्ट। खतरनाक रिजल्ट क्या कह रहा है, खतरनाक रिजल्ट कह रहा है कि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0, देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसको एकदम मुहर लगा के याद कर लो, ये मुहर लगा लो इसको, इस बात को। मस्त है ना। चलो इसको लिख लिए, अब समझो चीज को, इसके आगे भी आओ थोड़ा ज्ञान लिए। सर एक चीज बताइए, अभी आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बताएं हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, और यहां लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी, यहां हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही ना। या फिर इसको अभी रहने दो ना, इस तरीके से नहीं लिख के डायरेक्ट लिखते हैं। सर क्या बताएं, ए प्लस बी प्लस सी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अच्छा ठीक है सर, तो अगर इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc बोल दो, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0 बोल दो, बात दोनों में सेम ही है। अगर ऐसा हो जाए तो अगर ऐसा हो जाए तो a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए भी इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये इसके बराबर था, है ना। तो इसका मतलब है कहानी दो निकल गया कि a प्लस बी प्लस सी या तो बराबर होगा, या और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0 होगा। और अगर ये 0 होगा इसका मतलब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा, जैसा अभी हम लोग कॉन्सेप्ट दिए। तो मतलब एक बड़का खतरनाक रिजल्ट निकल के आया, खतरनाक खतरनाक रिजल्ट। खतरनाक रिजल्ट कहता है कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, देन देन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, या और ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। बढ़िया से एकदम सजा के इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में
बना बना के अपने कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। पॉज करो वीडियो को, आराम से लिखो, कॉन्सेप्ट को समझो। चलो हो गया। अब ध्यान दो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन लिख दिया 49p² प्लस 9q² प्लस 81r² प्लस 21pq माइनस 27qr प्लस 63rp = 0। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। सर असल में ना हमको बहुत चीज तो नहीं समझ में आता है, लेकिन कुछ कुछ जुगाड़ लगा लेते हैं कि ये 7p का होल स्क्वायर था, ये 3q का होल स्क्वायर था, और ये 9r का होल स्क्वायर था, ठीक है। और उसके बाद सर हमको एक चीज और समझ में आता है कि ये फार्मूला जो है -ab - bc - ca की ओर हमको ठेलना है, भेजना है। तो देखो यहां प्लस p है, q है, मतलब 7p और 3q मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहां पर 21 आ जा रहा है प्लस में, ठीक है। फिर उसके बाद सर माइनस है, माइनस देखो किस में है, q और r में है, ठीक है। तो अभी लिख लो पहले प्लस q का वैल्यू कितना है 3q, r का वैल्यू कितना है 9r, लिख लो। और फिर प्लस rp है सर, rp मतलब 9r और p कितना है 7p, तो 9 7 63 ये है सर, 9 3 27 सर ये है, लेकिन माइनस का लोचा है। तो अब चीज को समझो कि माइनस कहां पर हम लोग डाले जो हम लोग का काम बन जाए। जो चीज बोल रहा है, देखो माइनस हम कहां डाल सकते हैं, माइनस यहां भी डाल सकते हैं, यहां भी डाल सकते हैं, यहां भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो हमको ऐसा माइनस डालना है जो काम बन जाए। तो निगेटिव हमारा कहां आ रहा है सर, QR में निगेटिव आ रहा है, इस जगह पर निगेटिव आ रहा है, तो पक्का निगेटिव यहीं पे कहीं ना कहीं होगा। तो सपोज करो निगेटिव अगर हम यहां दे देते, निगेटिव अगर हम यहां दे देते तो 3q यहां भी निगेटिव हो जाता है ना, निगेटिव निगेटिव, यहां निगेटिव दिए तो यहां भी निगेटिव हो गया। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, हम तो फार्मूला ही दिमाग से मेरा निकल गया था ना। दिमाग लगाओ, फार्मूला का क्या था, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca, मतलब निगेटिव देना है, मतलब निगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे निगेटिव है तो ये खुश रहो, निगेटिव वैल्यू है यहाँ पर बीच में, ठीक है। यहाँ पर निगेटिव नहीं है, तो देखो ध्यान से, PQ और RP में कॉमन कौन है, P, तो पक्का निगेटिव यहाँ पर है। अगर निगेटिव है तब यहां निगेटिव होगा, और तब यहां हम माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां भी माइनस लगाएं तो फिर जाकर हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको क्रिएट करना है फार्मूला के टर्म में, और फार्मूला है हमारा ये वाला, मतलब माइनस 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 चाहिए था। तो एक कैसे देखेंगे, माइनस चाहिए था, PQ और RP में कॉमन कौन है, P है, तो पक्का माइनस कहां लगेगा, P के साथ लगेगा, मतलब किस में, -7p का होल स्क्वायर। तो ये पूरी तरह से फार्मूला में ये टिक जाएगा। अब अगर ये फार्मूला, हो सकता है ये चीज हो तुमको समझने में दिक्कत हो, रुक जाना, अगर वैसा बात होगा तो इस पे स्पेशल वीडियो भी बना देंगे, अगर कमेंट में कुछ आता है ऐसा बात तो। फिलहाल के लिए यहाँ पर देखो हमको ये आइडिया लग गया कि माइनस का 7p है,
और यहां माइनस 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 लग रहा है और इट दिस इज इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या बताया गया था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। इसका मतलब क्या हुआ सर, -7p इक्वल होगा 3q इक्वल होगा 9r के बी। तो ये रिलेशन तुम्हारा बन गया पी क्यू आर के बीच में। इसी को अभी आंसर मान के चलना है, रिलेशन बिल्डअप करना था। ठीक है, सही सवाल है ना। चलो ठीक है। एक सवाल और ले लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन क्या है देखो, फाइंड पॉजिटिव नंबर, फाइंड पॉजिटिव नंबर x कॉमा वाई कॉमा जेड सच दैट x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 12 एंड एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 8z क्यूब इक्वल टू 24xyz। ये है क्वेश्चन। चलो सॉल्यूशन करते हैं, फटाफट से बताओ। पहला जो गिवन डाटा है वो, सर x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 12 है और एक्स क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 8z क्यूब इक्वल टू 24xyz है। तो स्टेप नंबर 2 में फीलिंग कब आता आएगा, फीलिंग क्या फीलिंग आएगा सर, नीचे वाले से फीलिंग आएगा कि सर एक्स क्यूब प्लस 4y का क्यूब प्लस 4z का, 4 नहीं 2z का क्यूब माइनस 3 × 4y × 2z इक्वल टू 0 है, क्योंकि 4 दूनी 8 तिया 24, 24 तो आ रहा है, बढ़िया बात है। देखो सेट करना है फार्मूला के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे इक्वल टू 0 आया, इसमें दो कंडीशन निकल के आएगा, अभी हम रटवाए हैं वो चीज को। क्या क्या कि सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है या a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होता है। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी प्लस सी मतलब x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 0 का बात कर रहा है। अरे यार तो थोड़ा और सोचो कि पहला वाला जो है x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 12 दिया हुआ है, तो यहाँ 0 कैसे आ सकता है, ये तो असंभव है, तो ये वाला कंडीशन नहीं होगा। अब दूसरा बोल रहा है कि x इक्वल टू 4y इक्वल टू 2z होगा, तो यही वाला कंडीशन होगा। तो अगर मान लो इट इज इक्वल टू, हम k मान लिए, तो x का वैल्यू k हो गया, 4y का वैल्यू सर k हो गया, मतलब y का वैल्यू k अपॉन 4 हो गया, और 2z का वैल्यू सर k हो गया, इसका मतलब z का वैल्यू k अपॉन 2 हो गया। अच्छा, मतलब यहां पर जो पहला कंडीशन दिया है x प्लस 4y प्लस 2z इक्वल टू 12, अगर उन सब का मान x y z का मान देखो रख देंगे तो k का मान नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा सर। k प्लस 4 y का मान है k अपॉन 4 प्लस 2 z का मान है k अपॉन 2, यही ना, इट इज इक्वल टू 12। तो यहां से हम लोग k का मान निकाल लेंगे और k का मान निकालने के बाद इसमें रख देंगे तो x y z का मान हमारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है, ये तुम लोग कर लेगा। ठीक है, आराम से इस बात को समझो, रोको और चीज को फील करने का कोशिश करो। चलो फटाक से इसको पॉज का बटन दबाओ और लिख लो इस बात को समझते हुए। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 5, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू व्हाट। बस कहानी यही है।
अच्छा, तो सर एक बात, पहला बात बताइए, गिवन बात क्या है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 4 दिया है। सर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 5 दिया है। और सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू क्या है वो निकालने को बोल रहा है। ये पहला फीलिंग। तो दूसरा बात यह है कि जो निकालने बोला है उसके बारे में समझेंगे। तो सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC के लिए हमको क्या जरूरत है? ए प्लस बी प्लस सी जरूरत है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का जरूरत होता है। यस और नो? अच्छा, तो क्या दिया है क्या नहीं दिया है? सर ये दिया हुआ है। सर ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है। कहाँ फंस रहे हैं? यहाँ फंस रहे हैं, अटक गए। तो ये यहाँ पे हम लोग लटक गए हैं। तो लटक गए हैं तो काम करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। तो वो कहाँ से निकलेगा? तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से निकालेंगे। क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 AB प्लस बी सी प्लस सी ए होता है सर। अच्छा, तो क्या ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है? जी दिया हुआ है, ये 4 है। क्या ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू दिया हुआ है? जी दिया हुआ है, 5 है। अच्छा, तो यहां से हम लोग निकाल लेते हैं 4 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10, ये आया 16 प्लस 10 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मतलब हमारे पास 26 आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के वैल्यू का, है ना? अरे 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 अरे, अगर यहां आ गया तो काम खत्म। तो फटाफट से बता दो कि a प्लस बी प्लस सी के बदले 4 रखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बदले 26 रखेंगे, और माइनस कॉमन लेने के बाद ए बी बी सी सी ए का वैल्यू 5, तो ओवरऑल -5 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, काम हो जाएगा। तो 4 26 में से 5 गया 21, अब 4 4 दूनी 8, 84 आंसर, है ना? आराम से इसको भी पॉज करो और कंप्लीट करो। स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट सजेस्ट नहीं करते हैं, उसको रोक रोक के आराम से देखो, लिखो तो समझ में आएगा। तो फाइनली हम लोग अलजेब्रा का बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं ब्रिज कोर्स की तरह। ये कंप्लीट है। कैसा लगा क्लास ये जरूर बताना है।